करंट चैप्टर से है जिसमें राधिका जी की बात हो रही है, राधा जी की बात हो रही है। नेक्स्ट वन, डैश कॉजेस पेन, किससे दर्द होता है? तो व्हेन वी हर्ट समबडी, व्हेन वी हर्ट समबडी, व्हेन वी हर्ट समवन, है ना, इट मेक्स हिम पेनफुल, उसको वो दर्द भर देता है उसमें, है ना। तो हर्ट कॉजेस पेन। द कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर हिज, यहां जो कोयल है ना वो चिल्ला चिल्ला के वो पूछ रहा है, वो व्याकुल होकर के बिलक करके पूछ रहा है कि उसके जो बिलव्ड हैं वो कहां है, उसकी जो प्रेमिका है वो कहां है, वो आम के पत्तों से पूछ रहा है। नेक्स्ट वन, आगे बच्चे क्वेश्चन बढ़ते हैं। द डीमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम, ये जो लाइन है कहां से लिया गया है? डीमन डिजायर, शैतानी इच्छा ने उसको पागल बना दिया। क्या करते हुए? तो सोने के सिक्के जमा करते करते। अब ये बात उस लालची इंसान की हो रही है, कौन से चैप्टर में? तो दी एम्प्टी हार्ट वाले चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट वन, when Martha told her stories the children stared at her with डैश। जब मार्था कहानियां सुनाती थी तो जो बच्चे होते थे उसको एकदम टकटकी निगाह से उसको देखते थे। कैसे? तो विद ईज, बड़े ही शांति से, बड़े ही आराम से। ओके, नेक्स्ट वन, द पोर्टर इज द प्राउड कॉन्करर ऑफ डैश, ये जो पोर्टर है, जो कुली है, ये पहाड़ पे चढ़े जा रहा है ना, उसको चैलेंज करते हुए। तो उसने क्या कर लिया है? तो वो विजेता बन गया है ना। वो 25 किलो का वजन लाद के पीठ पर चलता जा रहा है, 6 मील की दूरी तय करेगा पूरे पहाड़ पे। इसका मतलब वो उस प्रकृति का विजेता बन चुका है, वो नेचर का वो विजेता बन चुका है, उसने प्रकृति पर जीत हासिल कर ली है। कॉन्करर का मतलब होता है विजेता, मतलब उसको आप कह सकते हैं विक्टर। द पोम द एम्प्टी हार्ट, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स मैन्स इनसैटिएबल ग्रीड, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। इस चैप्टर में लालच जैसी, है ना, कमजोरी पर राइटर ने यहां पर हाईलाइट किया है, पॉइंट आउट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड, मैं बेचैन हूं, मेरी प्रेमिका कहां है? ये लाइन कहां से बच्चे लिया गया है ना। तो प्रेमिका कहां, इस लाइन की चर्चा कहां से की गई है? तो ये कोयल चैप्टर से किया गया। और कोयल चैप्टर का राइटर कौन है? तो पूरन सिंह जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, ईगर एंड एंक्शसली ही शेमलेसली टुक डैश व्हाट डिड द मैन टेक, मतलब उत्सुकता के साथ, एकदम एंक्शसली, एकदम चिंतित होकर के, एकदम निर्लज होकर के वो चीजों को जमा कर रहा था। वो किस चीज को जमा कर रहा था? क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ये वही लालची इंसान है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, है ना। एम्प्टी हार्ट चैप्टर से क्वेश्चन है ये, जिसमें गोल्ड कॉइन्स वो इकट्ठा करते करते पागल हो जाता है और लास्ट में मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति वॉज बोर्न इन, विद्यापति का जन्म कहां हुआ? इन 4 जगह में से आपको बताना है। तो विद्यापति जी का जन्म कहां हुआ है? तो आपको याद होगा, ये मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं। कहां से? मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट बच्चे, हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, यहां हिमी लिखा गया, हिमसेल्फ होना चाहिए। हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबड़ा फ्रॉम द बाइटिंग डैश। हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, हल्कू खुद को बचाना चाहता था और अपने पालतू कुत्ते जबड़ा को भी। किससे? तो फ्रॉम द बाइटिंग कोल्ड, क्योंकि जनवरी नाइट थी ना, चिलचिलाती ठंड थी, उसमें अपने आप को वो बचाना चाहता था और अपने कुत्ते को भी बचाना चाहता था, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। एलर्जी कॉजेज अ वायलेंट डैश अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेस इन आवर इन्वायरमेंट। एलर्जी क्या करता है? एक वायलेंट रिएक्शन को जन्म देता है। किससे होता है? वायलेंट रिएक्शन को जन्म देता है। नेक्स्ट वन, द बैंकर इन द बेट हैड गिवन अ पार्टी डैश ईयर्स बैक, कितने साल पहले उस सेठ ने पार्टी दिया था? तो 15 साल पहले पार्टी दिया था और 15 साल का शर्त भी लगा था जेल में रहने के लिए। द ऑथर न्यू, ऑथर मिस्टर गेस्लर को जानते थे कब से? तो फ्रॉम हिज यूथ, ओल्ड, चाइल्डहुड या वर्स। तो हम कह सकते हैं अपने यूथ एज से ही वो राइटर गेस्लर को जानते थे, वो जो जूता बनाते थे ना उसको, मिस्टर गेस्लर को। कैथरीन मैन्सफील्ड फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ डैश। कैथरीन मैन्सफील्ड जो कि सन और मून चैप्टर के राइटर है, ये किनके कदमों पर चलती थी, किनको फॉलो अप करती थी ये? तो किनको फॉलो करती थी? तो ये अंटन चेखव जो कि एक रशियन राइटर हैं, उन्हीं को फॉलो करती थी ये। ओके, टू होराइजन्स रिटन बाय बीना पानी मोहंती, बीना पति नहीं, बीना पानी मोहंती हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। टू होराइजन्स जो चैप्टर है ना, ये लिखा गया बिना पानी मोहंती के द्वारा, लेकिन इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है किनके द्वारा?
तो बच्चे याद रखिएगा जयंता महापात्रा जी के द्वारा इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि ये जो टू होराइजन चैप्टर है ना, ये क्या है, ये एक उड़िया भाषा में लिखा गया चैप्टर है ये, बट इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था किन्होंने, तो जयंता महापात्रा ने किया था। नेक्स्ट वन, इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर विटी टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट डैश फ्रॉम। ये लाइन लिया गया है कौन से चैप्टर से, है ना। तो बच्चे विटी टू द हिल्ट की जो चर्चा हुई है ना, ये उस अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के चर्चा इन्होंने किया था। तो गर्लफ्रेंड की चर्चा किस में हुई है, तो गर्लफ्रेंड की चर्चा हुई है अपने चैप्टर नंबर 8 में, लव डिफाइल्ड में। ओके, व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, व्हाई डज मुन्नी से दिस। कहती है मैं क्या कहती हूं कि एक तुम खेती करना छोड़ क्यों नहीं देते हो, है ना, ये रात भर जागना, फिर भी फसल बर्बाद हो जाना, है ना, मैं कहती हूँ छोड़ क्यों, इसको तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो मुन्नी ऐसा क्यों कहती है, मुन्नी ऐसा कहती है क्योंकि हर बार क्या करता है ये, हर बार जो उसका जो मालिक है जमीन का ना, वो आता है, उसको धमकी देता है, थ्रेटन करता है, धमकाता है, और उसको बाद में बेइज्जती भी करता है पैसा ना देने पर। ओके, इसलिए कहती है कि छोड़ दो, क्या करो, छोड़ दो। नेक्स्ट वन, The author in quality wanted Mr. Gessler to make him a pair of dash leather boots. Okay? मतलब जो आपका चैप्टर है क्वालिटी वाला बच्चे, आपका जो चैप्टर उसमें क्या कहता है कि जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं इस चैप्टर के, वो चाहते थे कि मिस्टर गेसलर उनके लिए जूते बनाए। तो कैसा जूता, चाइनीज, जैपनीज, रशियन या इंडियन। तो याद रखिएगा कैसा जूता, तो रशियन बूट्स की यहां पर बात की गई थी। नेक्स्ट वन, व्हाई वॉज देयर नो वन टू लुक आफ्टर सन एंड मून। जो आपका चैप्टर था सन एंड मून वाला, ठीक है, उसमें जो बच्चे थे सन और मून, उसको ही उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। क्यों, क्योंकि हर कोई उस दिन पार्टी में बिजी था। ओके, ये ऑल वर बिजी मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर अ पार्टी। नेक्स्ट वन, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ इन द पेस फॉर लिविंग वॉज अ डैश मैन। जो कैरेक्टर, जो एक पात्र था उस नाटक में, कौन था वो, तो वो एक एल्डरली मैन था, जिसको नाटक में देखा गया था, किसमें, कौन से चैप्टर में, द फेस फॉर लिविंग, जिसका राइटर कौन है, आरसी हचिंसन साहब। नेक्स्ट वन, जिम आस्क्ड मिस ग्रीने टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल ऑफिस पिकअप चिल्ड्रन या वैन। ओके, तो फॉर द स्कूल पिकअप, जिम ने मिसेस ग्रीने को कहा था कि बचाइए रखिए, न्यूज़पेपर को बचा कर रखिएगा, किसके लिए, तो स्कूल पिकअप के लिए। वो लोग लेके जाएंगे और फिर उसका रीयूज करेंगे, फिर से उसको नया पेपर बनाएंगे। Next one, the author admits that quick travel does not give the traveler the real dash of travel. Okay, ऑथर यहां पर इस बात को मानते हैं कि क्विक ट्रेवल मतलब जैसे आप एरोप्लेन में बैठे 2 घंटा में यहां से तुरंत दिल्ली पहुंच गए, तुरंत आप हैदराबाद पहुंच गए, है ना, तो इससे आपका टाइम तो बच गया, लेकिन असल मायने में आपको मजा नहीं आ पाया जो ट्रेवलिंग का होना चाहिए। तो असल मायने में जो है ना प्लेजर है, जो खुशी है ट्रेवलिंग करने की, वो मजा आपको नहीं मिल पाएगा क्विक ट्रेवलिंग से।